everyone, this is Anand sir and we are going to continue the previous chapter of trigonometry. So let's start. तो एक एक प्रॉब्लम का साइन बताना था, बताते हैं साइन, है ना। तो क्या था क्वेश्चन, 720 कैसे पता करेंगे? तो कोई बात नहीं सर, आवाहन करेंगे किसका, सर्कल का। तो सर्कल प्लॉट करेंगे और घूम जाएंगे 720। तो ये तुम्हारा x 0 डिग्री वाला था, यहां से घूमना शुरू किए तो 360, अभी और जाना पड़ेगा। कितना हो गया, 360 प्लस 90 450, नहीं हुआ 720। ये फिर से 720 डिग्री पहुंच गए, मतलब ये तो जीरो है। कैसे जीरो है, किसका साइन का वैल्यू चाहिए, तो इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। अबे इसी पॉइंट पे है, तो इसका जैसे टॉर्च जलाएंगे, टॉर्च जला के प्रोजेक्शन लेते थे ना, तो प्रोजेक्शन जैसे लेंगे जीरो का प्रोजेक्शन इसी जगह आ जाएगा। ये वाला पॉइंट अपने को पता है 0,0 है, तो जीरो पे चला जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। नाइदर पॉजिटिव नॉर। दूसरा क्वेश्चन, cos 721 डिग्री। अब देख लो, फिर से बनाएंगे सर्कल बनाएंगे, फिर से घूमना शुरू करेंगे। अब हमें पता है 720 1 डिग्री, मतलब थोड़ा सा और ऊपर, मतलब ये वाला, मान लिया आर रेडियस। अब cos, मतलब cos के लिए x एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं, किस पर, x एक्सिस पर। जो भी होगा इसका कुछ तो लेंथ आएगा, मतलब ये पॉजिटिव x पर आ रहा है, किस पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ यही बताना था। अबे नहीं आ रहा है पॉजिटिव x पर, क्या बन गया। तीसरा 67, मतलब कहां जाएंगे, घूम जाओ 90 के, जीरो से आगे 90 पहले, मतलब इधर कहीं होगा। इसका फिर से cos बोला है, तो प्रोजेक्शन x एक्सिस पे चेक करना, किस पर, x एक्सिस पर। तो प्रोजेक्शन कहां आएगा, x एक्सिस पर कुछ आएगा, प्रोजेक्शन इधर ही। अबे इसका ये वाला पार्ट, तो ये कहां पर है, पॉजिटिव x पर, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे नहीं समझे, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। 7 डिग्री बना लेंगे सर्कल, घूम जाएंगे सर्कल पर 7 डिग्री, मतलब कहां, यहां से घूमना शुरू करेंगे तो यहां पर 7 डिग्री आ जाएगा क्या। इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो प्रोजेक्शन लेंगे, देखो इसका प्रोजेक्शन किस पे आ रहा है, पॉजिटिव x, cos का वैल्यू, cos 7 डिग्री का पॉजिटिव और sin 7 डिग्री का भी पॉजिटिव। अरे यही तो साइन होता है ना। अब हमें पता है कि 10 मतलब साइन, मतलब पॉजिटिव बाय, क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन, cot 91 डिग्री। तो देख लो ध्यान से, cot मतलब कहां जाना पड़ेगा, अब यहां से 90 से पार होना पड़ेगा, ये वाला इसका प्रोजेक्शन, तो साइन का प्रोजेक्शन y एक्सिस पर, तो ये वाला पॉजिटिव आ गया, साइन मतलब पॉजिटिव आया, और cos क्या आ गया, इसका प्रोजेक्शन, ये cos निगेटिव आ गया। cot क्या होता है, cos बाय, मतलब निगेटिव बाय, मतलब नहीं चमका, 10 to 90 9.999 डिग्री, 270 से ऊपर है तो फोर्थ में आ जाएंगे। तो ये वाला है, इसका प्रोजेक्शन देख लेते हैं। अरे यही है ना 299, इसका प्रोजेक्शन देख लेते हैं। इसका पॉजिटिव x पर cos और निगेटिव पर साइन, तो क्या हो जाएगा, 10 मतलब निगेटिव बाय, तो क्या हो जाएगा, अरे चमका क्या। तो ऐसे करके हम किसी का भी, कोई भी एंगल का, तुम्हें नहीं लगता है साइन निकाल सकते हैं। अब पढ़ेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा, और इसे प्यार से 2 पाई माइनस थीटा भी बोलते हैं। और ये भी बहुत ही आसान होगा, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, साइन से शुरू करते हैं। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो ये माइनस होता है साइन, ये तो तुम भी समझ सकते हो। अब नहीं समझ सकते क्या, साइन तो सर सीधे माइनस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो प्रोजेक्शन ही निगेटिव आ रहा है, साइन का वैल्यू निगेटिव आएगा, कॉस पॉजिटिव आएगा, टेन, अबे ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव टेन थीटा। अब इसका उल्टा देंगे तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा,
इसको उल्टा दो, रिवर्स ले लो, रिवर्स माइनस कॉसेक थीटा सेक 360 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट। नहीं समझा क्या? अबे इसका उल्टा रिवर्स, यही है। और बहुतों को चमक चुका होगा, बाकी सर्कल बना के चमका देते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा अपना। एक सर्कल बना लिए, 4 टुकड़ों में बांट दिए, एक साइन थीटा वाला बना लेते हैं। तो थीटा मतलब यहां से किसी एंगल पर होगा थीटा। तो मान लिए ये एंगल थीटा पे है। अब तुम देखो 360 माइनस थीटा मतलब क्या? कोई इंसान यहां से घूमना शुरू किया होगा और यहां जाके जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया होगा। नहीं समझे? अरे 360 वहां पहुंचता तो 360 हो जाता, तो थीटा अगर पहले ही रह जाए इधर तो ये 360 माइनस थीटा है। अरे नहीं है क्या? अरे नहीं है क्या? है। अब ध्यान से देखो, इसका प्रोजेक्शन इस पर, इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन इधर, इसका प्रोजेक्शन ये y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस, ये x एक्सिस माइनस x एक्सिस। क्लियर है? अब ये भी राइट एंगल, ये भी, ये थीटा मतलब ये दोनों एंगल सेम सेम। और ये सर्कल का है तो एक साइड r है तो इसका भी r, मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फिर से हो गए। नहीं हुए क्या? सारे साइड लेंथ बराबर होंगे, होंगे कि नहीं? उसका मतलब अगर साइन थीटा देखेंगे, इसका साइन थीटा, तो ये क्या है? साइन थीटा है। और इसका अगर साइन थीटा देखोगे 360 माइनस थीटा वाला का, तो ये है साइन थीटा। दोनों का लेंथ नहीं बराबर होगा क्या? अबे टॉर्च यहां से डराएंगे, लेंथ वाइज तो दोनों बराबर ही होगा ना। इसका मतलब साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 360 डिग्री माइनस थीटा लेंथ वाइज, लेंथ वाइज मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन ये वाला क्या है? पॉजिटिव, और ये वाला क्या है? मतलब साइन 360 माइनस थीटा वाला चीज निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके आगे एक निगेटिव लगा दें क्या? हो गया। मतलब साइन 360 माइनस थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा। तो आ गया माइनस साइन थीटा। क्लियर है? कॉस को देख लेते हैं। तो कॉस मतलब क्या? दोनों का तो सर सेम ही है। देखो 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 देखो, अब देखो देखो देखो, नहीं है सेम क्या? इसका भी प्रोजेक्शन वही, उसका ये तो डिट्टो सेम हो गया सर। तो मतलब दोनों इक्वल ही हैं। अगर दोनों इक्वल है, दोनों को डिवाइड करेंगे 10 मिल जाएगा, तो माइनस 10 थीटा हो जाएगा। सबको रिवर्स ले लेंगे, कॉसेक मतलब 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन माइनस साइन, तो सेक, इसका रिवर्स लेंगे कॉस का रिवर्स 1 अपॉन, चमका क्या? अबे चमक नहीं गया? तो बहुत आसान था सर ये। अबे 360 माइनस थीटा मतलब यहां से अगर चल के यहां तक आते तो 360 होता। 360 माइनस थीटा मतलब क्या? जितना ऊपर बढ़े उतना बैक आना पड़ेगा, बैक। मतलब ये वाला जो एंगल बना ये 360 डिग्री माइनस थीटा बना, प्लस थीटा मतलब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? थीटा से ही तो कंपेयर कर रहे हैं ना। तो थीटा मतलब ये सेपरेट ट्रायंगल ये वाला थीटा वाला है, और ये 360 माइनस, ये तो एक तरह से माइनस थीटा है, या 360 माइनस थीटा। ये पॉजिटिव साइड से घूमे, ये नेगेटिव साइड से घूमे, तो माइनस थीटा। नहीं समझा? क्वांटिटी तो उतना ही है ना। चमका कि नहीं चमका? अबे 360 माइनस थीटा तक पहुंच जाओ, फिर देखो सेम सेम हो जाएगा। अबे अगर ये 360 माइनस थीटा दिए कितना हो जाएगा? ये देखो टोटल होना है 360 डिग्री एक चक्कर में। यहां से यहां हो गया 360 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा? तो मान लेते हैं x, तो 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस x, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए। ये कट गया तो x कितना निकला? थीटा। अब मतलब ये वाला छोटा डिग्री भी थीटा ही है एक्चुअली, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस लगा दो। नहीं चमका? और थोड़ा सा और, 360 यहां तक आ गया, प्लस थीटा में ये वाला डिफरेंस आ गया, मतलब इस पे आ जाएगा, थीटा पे आ जाएगा। नहीं चमका क्या? अबे मंदिर घूमे हो, मंदिर एक चक्कर मारने के बाद सेम जगह आ जाते हैं, देखना घूम के। आज जाना मंदिर, कोई घूम जाना एक चक्कर, देखना सेम जगह पहुंच जाएगा। जादू, जादू हो जाएगा, जादू।
स्कैम हो जाएगा स्कैम। ये क्या, यही आ गए। अब गोल घूम रहे थे, यहाँ भी गोल गोल घूम रहे हैं, सारा दुनिया को गोल गोल घुमा रहे हैं। बढ़े आगे, अरे बढ़े आगे। अब तुम्हें चमक रहा होगा सर, अगर 360 प्लस थीटा वाला आ जाए मजा आ जाए, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा, नहीं होगा क्या? और जैसा इधर वैसा सिर्फ थीटा लिख देंगे, गेम ओवर। नहीं चमका, छाप लो फिर बोलो, मैं खड़ा होके बताऊंगा। जिसे समझ में आ रहा है वो प्लस वाला भी कर ले और फिर आंसर चेक करे मेरे से। थ्री 360 प्लस थीटा वाला अपने से रिडक्शन फार्मूला लगाए और फिर आंसर चेक करे मेरे से। हो गए क्या सबके? जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है। और अब 3 महीना लगभग हो चुका है, तो अपने दिमाग में स्पीड लाएं। और बचे 9 महीने बस अपने पास 11 खत्म करने को। 3 महीने हो गए ना बे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीना हो गया। अब स्पीड लाओ, 8 महीना बचा है और फिर हो जाएगा शुरू 12th। अक्टूबर में हो जाएगा सिलेबस खत्म, अक्टूबर 2022 में सिलेबस 11 12 खत्म। अक्टूबर 2022 में क्या हो जाएगा, दोनों खत्म। मैक्स जाएगा नवंबर, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फरवरी जनवरी में हो जाएगा एग्जाम आईआईटी मेंस। तो बचेंगे तुम्हारे पास दिसंबर जनवरी नवंबर, 2 3 महीने, 2 3 महीना चलेगा रिवीजन। उसके बाद होगा तुम्हारा बोर्ड 2023 मार्च अप्रैल जो भी होता है बोर्ड। फिर हो जाएगा, नहीं उसके बाद होगा फिर से आईआईटी जेईई मेंस 2, बोर्ड के बाद जस्ट बाद अप्रैल में। और दोनों में जो अच्छा रिजल्ट होगा और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे 1.5 लाख बच्चों में से, वो लिखने जाएंगे आईआईटी जेईई एडवांस इन मई 2023 और जून मैक्स। तो जून में तुम्हारा खत्म हो जाएगा, मतलब मेन टारगेट अपना जून है। और जून पहुंचने में, जून 2023 में कितने महीने बचे हैं? तो दिसंबर 1 महीना 2020 का, 2021 का 12 महीना 22 का, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीना 23 का। तो 12 × 4 = 19 महीना। कितने बचे हैं? 19 महीने। 4 महीने तो अपन निपटा दिए, 19 4 23। 1 महीना पता नहीं क्या किए, एडमिशन ही नहीं हुआ। हमारा जो जेई का प्रिपरेशन शुरू हुआ था,
16 या 17 फरवरी 2011 में शुरू हुआ था हमारा आईडीजे शुरू हुआ था 16 फरवरी, मेरा फरवरी में ही शुरू हुआ था 16 फरवरी को। तुम्हारा कब शुरू हुआ आईडीजे प्रिपरेशन? अगस्त 1 को मैं क्लास लेना शुरू किया। फिर से हिलाओगे बेटा और ठुक जाओगे इस बार। मतलब अपन फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीना तेरे से आगे थे। मैं से तो भी फरवरी आधा, मार्च अप्रैल मई 2.5 महीने लगभग 2 महीने आगे थे हम। मैं 10th का एग्जाम दिया और चालू कर दिया, रिजल्ट का वेट नहीं किया। अब तुम समझ सकते हो, अब क्या कर सकते हैं, समझ सकते कि सर अब पढ़ने वाले हैं चौथा नंबर रिडक्शन फार्मूला 360 डिग्री प्लस थीटा। अब समझ पा रहे हो तुम कि सर 360 प्लस थीटा में क्या होगा। जो थीटा वाला ट्रायंगल, लेट्स से ये था ओ ए बी, और 360 प्लस थीटा वाला जो ट्रायंगल बनेगा सर, तो यहां से घूम के फिर से यहीं जाना पड़ेगा। मतलब ये सेम ट्रायंगल बनने वाला है फिर से, इसका मतलब सारे वैल्यू सेम ही रहने वाले हैं। मतलब 360 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू प्लस साइन थीटा ही, पहले जैसा साइन थीटा ही जैसा ही। 360 प्लस कॉस थीटा प्लस 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 प्लस, नहीं चमका। मतलब जो भी साइन थीटा कॉसेक थीटा टेन कॉसेक सेक कॉट का होगा थीटा पे, वही होगा 360 प्लस। ऐसे भी याद रखेंगे कि 180 का जब भी मल्टीपल आएगा साइन साइन ही रहेगा। 180 का जब भी मल्टीपल आएगा तो 360 इज मल्टीपल ऑफ 180। छुपा हुआ है इसके अंदर 180, अगर 180 इसके अंदर छुपा हुआ है तो सेम सेम आएगा, सेम सेम प्लस माइनस देखते रहेंगे, गेम ओवर। तो पांचवा क्या है, रिडक्शन फार्मूला फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा। फार्मूला पहले लिख देते हैं। फार्मूला आएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन। अबे 90 माइनस थीटा एक्चुअली है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहने वाला है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, टेन मतलब ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। क्योंकि देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, तो इसका रेसिप्रोकल, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन का रेसिप्रोकल ये होता है, तो इसका कॉट का। सब पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि थीटा, अब देखते हैं इसको, देखते हैं इसको। अब देखो थ्रू आउट जीवन भर थीटा जो लाई करेगा वो 0 से 90 के बीच में ही लाई करना है। जितना भी फार्मूला लिखा है सब में थीटा 0 और 90 के बीच वाला ही थीटा है। ये थीटा ये, और ये वाला पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये घट के भी फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, प्रोजेक्शन देख लो, पॉजिटिव एक्स प्लस पर और वाई प्लस पर ही प्रोजेक्शन जाता है। अब देखते हैं कि ये साइन से कॉस कैसे बन गया। तो 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल मतलब ऑड मल्टीपल 90 1 इंटू 90 लिख सकते हैं। फिर 180 हो गया इवन मल्टीपल ऑफ 90, 270 ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में साइन कॉस कॉस साइन टेन कॉट कॉसेक सेक सेक कॉसेक कॉट टेन हो जाता है। समझ गए क्या, कैसे अभी देखेंगे। तो बना देते हैं सर्कल। बेटा एक बात बता रहे हैं, जब ये सर्कल बनाते हैं ना तो ट्रिग्नोमेट्री में शुरू में सब कुछ गोल गोल लगता है, और जब चैप्टर खत्म होता है तो भी तुमको गोल गोल ही लगेगा। टेंशन नहीं लेना, नहीं तो जीवन ही गोल गोल हो जाएगा तुम्हारा।
4 भाग में बांट दिए। तो पहले इस साइड थीटा वाला है तो थीटा बना लेते हैं। तो थीटा पे जो ट्रायंगल होगा ये होगा, ये थीटा होगा कि नहीं होगा? 90 माइनस थीटा कहां होगा बताओ तो कोई। सर 90 जाओ उधर से थीटा मुड़ जाओ। तो ये जो होगा ऐसा होगा कुछ, ये क्या होगा? ये थीटा होगा ना बे। अबे 90 से थीटा घटेंगे तभी तो 90 माइनस थीटा जाएंगे, मतलब मेजर तो इधर से ही करोगे ना। तो ये क्या होगा 90 डिग्री। अब हमको इसका प्रोजेक्शन तो ये वाला हुआ, नहीं हुआ क्या? और इसके प्रोजेक्शन में रिलेट करना है। इसका प्रोजेक्शन हुआ ये वाला, और इसका प्रोजेक्शन एक्स पर कौन सा वाला हुआ? ये वाला। नहीं हुआ क्या? कौन सा ट्रायंगल लिख लेते हैं। एक है ओ ए बी और एक है ओ पी सी। ओपी भाई, ओपी ओपी सी ट्रायंगल। तो तुम ध्यान से देखोगे दोनों ट्रायंगल तो तुम्हें क्या लगेगा, अगर इसका प्रोजेक्शन लेंगे इस एक्सिस पर, इसको थोड़ी पता चलता है लेंथ को कि किस एक्सिस पर प्रोजेक्शन हो रहा है। तो अगर इससे सटा हुआ चीज, इस लाइन से सटा हुआ चीज थीटा पे गया है और सेम सर्कल को काटा है, तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, नहीं होगा क्या? अगर ये भी आर है ये भी आर है, इस एक्सिस से सटा हुआ थीटा है, तो ये ट्रायंगल का प्रोजेक्शन सटे हुए एक्सिस पे जितना लेंथ आएगा ये वाला कॉस थीटा है, और इस वाले का लेंथ इस पे जितना गया ये तो साइन थीटा है। तो ये है बेसिकली साइन 90 माइनस थीटा। ये क्या है? साइन नहीं है क्या? अभी ये ट्रायंगल 90 माइनस थीटा वाला है ना, तो ये इसका कोई भी थीटा पे जो प्रोजेक्शन आएगा वही तो साइन देता है उस एंगल पर। तो 90 माइनस थीटा एंगल पे इसका प्रोजेक्शन साइन 90 माइनस थीटा नहीं देगा क्या? तो ये वाला देगा साइन 90 माइनस थीटा। अब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि बेसिकली ये लाइन से ये सटा हुआ सेम लेंथ का प्रोजेक्शन और ये लाइन से ये सटा हुआ एंगल का सेम, दोनों सेम सेम होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, नहीं आ रहा है क्या? क्योंकि ये ट्रायंगल सेम एक थीटा पे ट्रायंगल है, ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये लाइन वाई एक्सिस है, लेकिन ट्रायंगल को थोड़ी पता है उसका प्रोजेक्शन लेंथ जो शैडो जो बनेगा, तो शैडो तो दीवार पे बनाओ या अलग एंगल से बन के फ्लोर पे बनाओ तो बात बराबर है ना, लेंथ तो सेम ही रहेगा। क्यों लेंथ सेम रहेगा? आर लेंथ है, इस एक्सिस से थीटा एंगल हटा हुआ है तो ये लेंथ को प्रोजेक्ट करेंगे इतना आएगा, और ये आर है यहाँ है तो इस लेंथ को प्रोजेक्ट करेंगे ये आएगा। ये है क्या? साइन 90 माइनस थीटा। ये क्या है? कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर साइन देता है, एक्सिस पे कॉस देता। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों पॉजिटिव है तो बराबर ही होगा, और लेंथ वाइज भी दिख रहा होगा ये बराबर है, नहीं दिख रहा क्या? इसका मतलब ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे cos 90 माइनस थीटा देखोगे तो cos 90 माइनस थीटा मतलब ये 90 माइनस थीटा वाला ट्रायंगल का प्रोजेक्शन यहां, तो ये वाला प्रोजेक्शन है, और ये प्रोजेक्शन है क्या? cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखते हैं कि इससे कैसे रिलेट करते हैं। तो इसका प्रोजेक्शन अगर देखते हैं तो ये वाला प्रोजेक्शन तो ये वाला है, और दोनों क्यों? क्योंकि ये वाला ये बेसिकली वाई एक्सिस पर क्या है? ये साइन थीटा है, और ये दोनों लेंथ बराबर ही होंगे, मतलब और दोनों पॉजिटिव लेंथ है, मतलब cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर ये दोनों आ गया डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और सबका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। नहीं चमका? अरे चमका कि नहीं चमका? दोनों ट्रायंगल cos डिवाइडेड बाय sin कॉट ना आएगा बे, कॉट थीटा। समझ गया क्या? अब बाकी कैलकुलेशन देख लो, फंडे देखो, फंडे क्लियर है कि नहीं है? लेंथ वाइज देखो ना, लेंथ लेंथ देखते रहो दोनों। इसीलिए अब सोचो ना, यहाँ से यहाँ तक में कोई भी बनेगा उसका प्रोजेक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव ही वैल्यू आना है। और याद रखेंगे कैसे कि 90 का जब भी आएगा साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा, इसी तीनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, गेम ओवर। फिर 90 डिग्री प्लस थीटा पे चलेंगे, तो 90 डिग्री प्लस थीटा कर देंगे। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले थीटा में चले जाएंगे, तो थीटा मतलब ये वाला, और 90 प्लस थीटा का मतलब इतना बड़ा ही इसके आगे, मतलब ये, अरे यहां से यहां तक 90 हुआ और ये थीटा और बढ़ गए, तो ये 90 प्लस थीटा नहीं हुआ क्या?
मतलब अपने को इसका प्रोजेक्शन, किसका, ओ ए बी ओ पी सी का प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन। अब तुम्हें पता हो रहा होगा कि इसलिए साइन कॉस इसलिए बनता है कि साला जिसका ऐसा प्रोजेक्शन साइन पे जाना चाहिए तो कॉस पे आ जाता है, नहीं समझा। और ये तो देखो ध्यान से, ये जो थीटा हुआ ये थीटा प्लस 90 डिग्री है ना रे, क्योंकि यहां से गया है ना यहां तक। तो अगर हम ये वाला लेंथ का बात करें, साइन चाहिए अगर मान लो बड़े वाले का, इस वाले का अगर साइन चाहिए 90 प्लस थीटा डिग्री वाले का, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे तो यही वाला देगा ना लेंथ। ये किसका वैल्यू होगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का। और अगर इसका प्रोजेक्शन लें, किसका, इस वाले का, कॉस थीटा का, ये थीटा का तो ये कॉस थीटा का है, अरे सेम थीटा है ना, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन 90 प्लस थीटा। और तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो ओ ए है एक्स एक्सिस से थीटा सटा हुआ है, ये वाई एक्सिस से थीटा सटा हुआ है, इसका मतलब ये भी आर है, ये भी आर है, तो इसका जितना प्रोजेक्शन आएगा ये दोनों लेंथ बराबर होंगे, मतलब साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा, नहीं होगा क्या। अब कॉस 90 प्लस थीटा देखते कितना होगा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो तुम देखो कॉस 90 प्लस थीटा मतलब ये वाला लेंथ, अरे यही लेंथ है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला 90 प्लस थीटा वाला ये है, इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, ये cos थीटा है अपना, cos 90 प्लस थीटा है, नहीं है क्या। और इसका प्रोजेक्शन अगर ये cos 90 प्लस थीटा, अब देखो इस वाले का प्रोजेक्शन लेंगे तो इस वाले का अगर हमको लेना है तो ये वाले का प्रोजेक्शन ऐसे लेना पड़ेगा, और ये वाला लेंथ क्या होगा, साइन थीटा। अबे क्यों साइन थीटा होगा, क्योंकि थीटा एंगल है ना, इसका cos थीटा ये होगा और इस वाले का साइन थीटा ये होगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये आर रेडियस है, मतलब ये लेंथ जितना है वही लेंथ इतना है, लेकिन ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब cos 90 प्लस थीटा का निगेटिव वैल्यू आएगा, ये पॉजिटिव है तो आगे एक निगेटिव लगाना पड़ेगा। गेम ओवर हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, tan 90 प्लस थीटा आ जाएगा क्या, ये पॉजिटिव बाय निगेटिव, निगेटिव cot थीटा। तो आंसर क्या हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, और इसी तीनों का रेसिप्रोकल, तो प्लस का रेसिप्रोकल प्लस, माइनस का रेसिप्रोकल माइनस, और इसका रेसिप्रोकल, गेम हो गया। और ये याद रखना आनंद सर का स्पेशल ट्रिक, व्हेन वी गेट, अबे चेंज करेगा ना, और एक बार चले जाओ, जैसे अब देखो इसको शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे, साइन 90 जैसे ऑड मल्टीपल कैसे आया, 1 इंटू 90 90 1 ऑड, तो साइन क्या बन जाएगा कॉस, और थीटा थीटा में फर्क नहीं पड़ता, प्लस थीटा माइनस थीटा, थीटा थीटा लिख दो। अब अपने को देखना प्लस या माइनस, तो साइन 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, तो 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में इसका प्रोजेक्शन कैसा वैल्यू दे रहा है, प्लस, मतलब साइन का वैल्यू कैसा आता है प्लस, तो इसीलिए आगे प्लस लगेगा, आसान है। कॉस का देखना है, cos 90 प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, कॉस बन जाएगा साइन, थीटा विल बी थीटा, प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता। अब साइन देखना है तो cos सेकंड कोऑर्डिनेट में इसका प्रोजेक्शन निगेटिव पे आता है, मतलब माइनस, मतलब आगे एक माइनस लगा देंगे, नहीं समझा। और ये हम डिवाइड करेंगे, ये रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये गेम ओवर। तो बस ये याद रखेंगे, गेम बन जाएगा अपना। अब 90 के बाद 90 का मल्टीपल, अगला ऑड मल्टीपल क्या आता है, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा पे देखेंगे। देख रहे हो कितने फार्मूले हैं, लेकिन अगर समझ लोगे तो फिर याद रखने का जरूरत नहीं है। चैनल को शेयर लाइक करो, है ना, और सब्सक्राइब करो, और जाते जाते घंटा दो। यो ओके बाय।